अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बॉल टू बॉल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे जनूबी अफ्रीका की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन हाशिम आमला के हवाले से कुछ बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 मजीद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया है। कामरान अकमल जिनमें एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले खिलाड़ियों में शामिल होने वाले हैं। और दूसरी जानिब रमज़ान टूर्नामेंट का मेला सज गया है। मुल्क भर में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान टूर्नामेंट्स का आगाज़ हो गया है। नौजवान तरावियों के बाद क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, ये जिल्लत है, बरास्ता खेल या फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ओलंपिक्स में जाली पासपोर्ट बनाने वाले एक ग्रोह का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि यह गैंग पैसे खर्च करने वालों को जाली पासपोर्ट पर ओलंपिक पाकिस्तान दस्ते का हिस्सा बनाकर लंदन भी भेज सकता है। और खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि कई खिलाड़ी जो स्लिप होते हैं वो इसी तरीके से स्लिप होते हैं कि बाहर जाने की उनको ख्वाहिश होती है, लंदन जाने की ख्वाहिश होती है यूरोपियन कंट्रीज में, और इस तरीके से वो वीजा हासिल करते हैं और दस्ते का हिस्सा बनकर उसके बाद फिर स्लिप हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ता है। ये दावा इस वक्त अखबार ने किया है, लेकिन ये अब हमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश तो नहीं है या फिर प्रोपेगेंडा तो नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी तक अखबार का जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक तक जो पासपोर्ट का जो खर्चा है वो तकरीबन 88,000 रुपए आता है। और अब दूसरी जानिब अखबार ने यह भी दावा किया है कि गुरु है और इसमें ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते का हिस्सा बनाकर खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। अखबार के मुताबिक ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते का हिस्सा बनने के लिए 10,36,000 रुपए खर्चा आता है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी अखबार द सन ने ये तमाम तर इंकशाफात किए हैं। हमें ज्वाइन किया है पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सदर इदरीस अहमद ख्वाजा ने। उनसे मजीद इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, ये इंकशाफ किया गया है बरतानवी अखबार की जानिब से, द सन अखबार है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या इस किस्म का कोई इंकशाफ अभी तक सामने आया भी है? नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई इसमें कोई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट किसी किस्म की भी, ना किसी ऑफिशियल की है, ना किसी फेडरेशन की है। ये जस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ऐसे बदनाम किया जा रहा है। ये होना नहीं चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा किया गया है। और एक अननोन बंदा मैंने देखा है, आज मैंने नेट से निकाल के उसका, कि वो कहता है जी आबिद चौधरी के नाम के ऊपर उसने कहा जी कि मैं इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, एक आबिद चौधरी है, दूसरे बॉबी नामी शख्स हैं, ये 2 शख्स हैं। इनके खिलाफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कोई एक्शन लेगी, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान ओलंपिक को एक्शन लेना चाहिए इसको। और जो भी इस किस्म के जिन्होंने अफवाहें और इस किस्म की र्यूमर्स फैला रहे हैं और ये बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। जब आते हैं वो कहता है जी कि मैं एक लाहौर की पॉलिटिकल फिगर हूँ, तेरा क्या तल्लुक है स्पोर्ट्स के साथ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो? जी, ये नहीं होना चाहिए जी। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से तो अब हुकूमत की जानिब से तो एक्शन ले ही लिया गया है। मुशीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से एक्शन लिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। गुज़िश्ता जो पाकिस्तान के इंग्लैंड की सीरीज थी, क्रिकेट की बात करते हैं अगर हम, उसमें भी बरतानवी अखबार की जानिब से साजिश की गई थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फंसाने की, लेकिन वो बेनकाब भी हुई। कई खिलाड़ी उसमें साबित भी हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में। अब जो बात सामने आ रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है चूंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओलंपिक में कारकर्दगी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, इस वजह से सवाल भी उठ रहे हैं कि खिलाड़ियों को इसी तरीके से शामिल किया जाता है, नौजवानों को शामिल करके बाहर भेज दिया जाता है दस्ते का हिस्सा बनाकर। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। देखें, बात ये है कि ये किसी का परफॉर्मेंस बेहतर होनी या कम होनी वो एक अलग बात है कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये तो बिल्कुल एंटायरली अगेंस्ट स्पोर्ट्समैन और ये अगेंस्ट हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। यहाँ पर आपको हम एक और ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में नादरा के 8 अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से भी अब ये एक्शन लिया गया है। मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने एक्शन लिया था। पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले ग्रुप का इंकशाफ हुआ। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि यह गैंग पैसे खर्च करने वालों को जाली पासपोर्ट पर ओलंपिक में पाकिस्तानी दस्ते का हिस्सा बनाकर लंदन भी भेज सकता है। उसके बाद मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा है कि जो भी इस तमाम तर सूरत हाल में मुलविस होंगे अफराद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन खबर आपको प्रोग्राम में दे रहे हैं कि अब 8 नादरा के अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में? नादरा के अहलकारों को मुअत्तल किया गया, क्या ओलंपिक एसोसिएशन में भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर पाकिस्तान को जलील करवाती हैं?
ना ओलंपिक में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बात कोई नहीं, ना कोई किसी फेडरेशन में है। अगर नादरा ने कोई एक्शन लिया है तो ये बहुत अच्छा किया है और ये होना चाहिए, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा काम क्यों किया जा रहा है। इदरीस साहब, स्पोर्ट्स को बदनाम किया जा रहा है और उस वक्त किया जा रहा है ये काम जबकि ओलंपिक गेम में कुछ दिन हैं बाकी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर जो बंदा, अगर कोई हम लोग अगर कोई स्पोर्ट्स ऑफिशियल भी कोई इसमें पाया जा रहा है तो उसको भी बेशक आप अरेस्ट करके तो उसकी इंक्वायरी करें। इदरीस साहब, ओलंपिक्स एसोसिएशन का कोई ना कोई बंदा तो साथ मुलविस होगा जो दस्ते में शामिल किया जा रहा है, ऐसे तो दस्ते में शामिल नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखें जी, अगर सारी चीजें जाली बन रही हैं तो दस्ते के वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी जाली बन सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैंने कहा कि अगर कोई हम लोग अगर कोई भी बंदा उसमें शामिल है तो उसको अरेस्ट करके तो इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर इदरीस अहमद ख्वाजा साहब डॉक्यूमेंट्स जाली बन रहे हैं तो खिलाड़ियों का कोई मयार नहीं देखा जाता ओलंपिक्स में, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर ओलंपिक में शामिल कर दिया जाता है? नहीं, देखें वहां तो उन्होंने डॉक्यूमेंट देखने हैं, उनको क्या पता कि इसकी प्लेयर की परफॉर्मेंस कितनी होगी, बेहतर है या कम है या क्या है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देख के उसको दस्ते में शामिल करना है, उसको एंट्री देनी है स्पोर्ट्स विलेज में जहां भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस अहमद ख्वाजा साहब, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, और वो ये कह रहे थे कि इसमें ओलंपिक्स एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। प्रोग्राम में यहाँ पर आपको इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन खबर देते चलेंगे। पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले जो गिरोह का इंकशाफ हुआ था, मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने नोटिस लिया और जाली पासपोर्ट स्कैंडल के हवाले से नादरा के 8 एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पाकिस्तान में ओलंपिक्स की जानिब से जो दस्ता भेजा जाता है उसमें जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए खिलाड़ियों को भेजने की खबरें सामने आ रही हैं। उस पर मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने नोटिस लिया। एहलकारों की मुअत्तली चेयरमैन नादरा के हुक्म पर हुई है और अब 8 एहलकारों को, नादरा के 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है जो जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने के गुरु में मुलविस थे। इन खबरों की अब बाकायदा तौर पर तस्दीक भी होना शुरू हो गई है। बरतानवी अखबार दी सन ने दावा किया था कि पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं ओलंपिक जो, और पाकिस्तान के नादरा में कुछ लोग इस तरह के बैठे हुए हैं जो जाली शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, जाली पासपोर्ट बनाते हैं, ओलंपिक के दस्ते में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाकर शामिल किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनते हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी अखबार द सन के एक रिपोर्टर ने भेस बदलकर पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उसने एक बॉबी नामी शख्स से मुलाकात की जिसका जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाया और लाहौर के रिहायशी आबिद हुसैन से मिलाया, जिसने रिपोर्टर को पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक दस्ते का हिस्सा बनकर वीजा देने की पेशकश भी की थी। कहा था कि आपको हम ओलंपिक्स के जरिए बरतानिया भेज सकते हैं, इस दस्ते का हिस्सा बनाकर भेज सकते हैं। जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट बनाने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई। एक बार फिर पाकिस्तान को जो है जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले इस गिरोह के इंकशाफ के बाद। ताज़ा तरीन खबर भी आपको दी। प्रोग्राम में हम इसी सूरत हाल पर बात भी कर रहे हैं। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया कि गैंग पैसे खर्च करने वालों को जाली पासपोर्ट पर ओलंपिक में पाकिस्तानी दस्ते का हिस्सा बनाकर भी भेज सकता है। अब से तकरीबन 2 साल कबल एक वाक़या पेश आया था लॉर्ड्स के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर पाकिस्तान के जानिब से एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया जिसमें जो मजहर मजीद है, बरतानवी अखबार के रिपोर्टर थे, उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हैं, जिनमें सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के नाम लिए गए, जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर बाद में तफ्तीश हुई। एक बहुत तवील अरसे तक केस चला और इन तीनों खिलाड़ियों को सजा भी सुनाई गई, जिनमें सलमान बट को सबसे ज्यादा 2 साल जेल काटना पड़ी। उसके बाद मोहम्मद आसिफ को भी 1 साल जेल काटना पड़ी और मोहम्मद आमिर को भी 6 माह जेल की सजा काटनी पड़ी। 5 साल तक मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी पर रखा गया। उसके बाद सलमान बट पर ताहयात 7 साल तक पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी, आईसीसी की जानिब से भी और अब एक बार फिर बरतानिया से ही, बरतानवी अखबार की जानिब से ही ये इंकशाफ हुआ है। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार ने जो दावा किया है उस हवाले से ये खबरें सामने आई हैं। इस बारे अगले प्रोग्राम से भी बात करेंगे, जैसे ही खबरें सामने आती रहेंगी। कुछ बात करते हैं जनूबी अफ्रीका के पहले ऐसे बैट्समैन जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, हाशिम आमला ने, और जनूबी अफ्रीका के लिए एक एजाज़ भी है कि उनके लिए किसी खिलाड़ी ने पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाकर, हाशिम आमला ने 125 साल के दौरान जनूबी अफ्रीका की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले
पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और एजाज की बात यह है कि ये खिलाड़ी मुस्लिम है। लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे मैच में जो चौथा दिन चल रहा है इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच का, जिसमें शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन ने हाशिम आमला ने तारीख 7 ट्रिपल सेंचुरी बना डाली। उन्होंने ब्रिस्बेन की गेंद पर चौका लगाया और ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दिलकश इनिंग्स में आमला ने 35 चौके लगाए। उन्होंने दूसरे विकेट पर ग्रैम स्मिथ के साथ 259 रन जोड़े और जैक कैलिस के हमरा तीसरे विकेट पर 377 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत कायम की, जो कि जनूबी अफ्रीका के लिए और हाशिम आमला के लिए एक एजाज की बात है। सबसे ज्यादा यहां पर अहम बात यह है कि इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड पर यह सेंचुरी बनाई गई है, जहां पर कोई भी रिकॉर्ड बनाना और किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड तोड़ना एक चैलेंज से कम नहीं होता है। जब जनूबी अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 637 रन हुआ तो कप्तान ग्रैम स्मिथ ने अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। हाशिम आमला 311 और जैक कैलिस 142 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हाशिम आमला 125 साल में 300 रन बनाने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले बैट्समैन बन गए हैं। हाशिम आमला ने खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि रोजे की हालत में ट्रिपल सेंचुरी दागी है और शानदार परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया है उन्होंने। और जनूबी अफ्रीका के लिए 125 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहले बैट्समैन है। उन्होंने तारीख में हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है कि उन्होंने पहली ट्रिपल सेंचुरी जनूबी अफ्रीका के लिए दागी। और जब आपको बताते चलेंगे हाशिम आमला के मुस्लिम होने की वजह से कुछ कंट्रोवर्शियल बयानात भी सामने आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको हाशिम आमला की जानिब से एक ये भी बयान सामने आया था। उन्होंने खास तौर पे जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट की बोर्ड से भी काफ़ी इस मामले पर उनके तनाज़ा हुआ था कि उन्होंने शर्ट के ऊपर से एक शराब की कंपनी थी जिन्होंने स्पॉन्सर किया था। हाशिम आमला ने वो शर्ट पहनने से इनकार किया था और बाकायदा तौर पर ये वाहिद प्लेयर हैं इस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीकन वाहिद खिलाड़ी है जिनकी शर्ट पर किसी भी किस्म का कोई इस तरह का लोगो नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के लिए भी मारूफ कमेंटेटर हैं डियन जॉन्स, जिन्होंने इन पर भी एक दफा मैच के दौरान इल्जाम लगाया था। जब श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हाशिम आमला ने कैच पकड़ा था तो डियन जॉन्स ने यह कहा था कि बिलाखिर दहशतगर्द कैच पकड़ने में कामयाब हुआ। हाशिम आमला ने इन तमाम तर चैलेंजेस को सामना किया और उसके बाद अब दुनिया में एक क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। साउथ अफ्रीका की जानिब से पहली बार ट्रिपल सेंचुरी की और उसके बाद टेस्ट रैंकिंग में भी इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं। हाशिम आमला शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया है और कभी उम्मीद है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर, अभी एक दिन बाकी है, इसमें हाशिम आमला को यकीनन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाएगा, चूंकि जनूबी अफ्रीका को एक इनिंग से और तकरीबन 200 रन से मैच जीतने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। आखिरी खबरें जो हमारे पास सामने आई हैं ओवल टेस्ट के हवाले से, इंग्लैंड के 175 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यकीनन इंग्लैंड मैच हारने के दहाने पर पहुंच चुका है। जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 4 विकेट चाहिए ये मैच जीतने के लिए और 200 से ज्यादा रन का मार्जिन भी हासिल होगा जनूबी अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। और इसमें तमाम तर क्रेडिट हाशिम आमला पर जाएगा जो जनूबी अफ्रीका के इंतहाई शानदार बैट्समैन इस वक्त माने जा रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 पे भी चल रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब मजीद 4 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर लिया है, जिससे इन 4 खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ी है। कामरान अकमल जो कि कुछ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उसके बाद कुछ मुतनाज़ा सूरत हाल सामने आई, जिसके बाद वो टीम से भी 1 साल बाहर रहे, T20 स्क्वाड से भी बाहर रहे। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए कामरान अकमल को नामजद किया गया, उसके बाद अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि इन खिलाड़ियों को मोहम्मद समी, कामरान अकमल, मोहम्मद तलहा और यासिर शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जिनकी वापसी पर मुंतज़िर हैं ये खिलाड़ी के बाकायदा तौर पर मंजूरी दी जाए, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कितना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सीनियर खिलाड़ियों में शामिल किया जाएगा। कामरान अकमल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इनको इंटेग्रिटी कमेटी की इंक्वायरी कमेटी एक बनाई गई थी जिसमें ये बाहर हुए थे, टीम से बाहर हुए थे, 1 साल तक के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी इनको बाहर निकाला गया था। और अब एक बार फिर फैसला किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यासिर शाह और मोहम्मद तलहा को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा। उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि कितने पैसे उनको दिए जाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। कामरान अकमल चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सीनियर खिलाड़ियों में शामिल थे, एक बार फिर कामरान अकमल
को दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा रहा है सीनियर खिलाड़ियों में। और मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 सीरीज में वो पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा भी थे, लेकिन उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी मुस्तकिल बुनियादों पर जगह नहीं मिल सकी है। कुछ मोहम्मद शमी की अपनी परफॉर्मेंस का भी इसमें किरदार नजर आ रहा है, चूंकि वो डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट जो खेली जा रही है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने गुज़िश्ता 2 सीरीज में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन आखिरी वनडे के अंदर शमी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, टेस्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी के साथ हमेशा से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ज्यादती होती चली आई है, उन्हें कभी भी मुस्तकिल बुनियादों पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिसीज का फुकदान है, जो खिलाड़ी सीनियर्स हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है, जो खिलाड़ी नाअहल होते हैं उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। यासिर शाह और मोहम्मद तलहा को इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जबकि इसके अलावा टीम में अब भी कई खिलाड़ी ऐसे शामिल हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है, डोमेस्टिक लेवल पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब तक नहीं मिला है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से भी ये बयान सामने आए थे कि मोहम्मद तलहा के लिए बहुत बड़ी एक सिफारिश भी आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया जा रहा है और अब सीनियर खिलाड़ियों की ही इंटरप्रिटेशन की वजह से ही मोहम्मद तलहा को टीम में नहीं डाला जा रहा। पाकिस्तान टीम को इस वक्त एक फास्ट बॉलर की भी, अच्छे फास्ट बॉलर की, तेज बॉलर की जरूरत है, जिसके लिए सरफराज नवाज को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टास्क दिया हुआ है, जिसमें दूसरे तेज तरीन और जो बॉलर रह चुके हैं उनको भी टास्क दिया जा रहा है। लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे तेज तरीन बॉलर्स का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्यों फायदा नहीं उठा रही है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक सवालात उठ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक सवालात उठ रहे हैं कि इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। अब एक खबरें ये भी सामने आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बॉलर कोच बनाया जा रहा है, टीम के लिए असिस्ट करेंगे वो डेविड वॉटमोर को, जबकि पाकिस्तान में शोएब अख्तर, वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे इंटरनेशनल बॉलर्स पड़े हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर शब्बीर अहमद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, तेज बॉलर की पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, लेकिन उनको अभी तक टीम में नहीं डाला जा रहा है, ना ही उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के हवाले से हम तवील तरीन डिस्कशन करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इस पॉलिसीज का फुकदान नजर आ रहा है, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खिलाड़ियों को नहीं दिया जा रहा और जो नाकिस परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की सामने आ रही है फर्स्ट क्लास में, उन्हें क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम बॉल टू बॉल से आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।